हमारे बीच हमारी अध्यक्षा डॉक्टर उल्का नायर जी, राजनीति की पाठशाला के संस्थापक सदस्य, यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र शुक्ला जी, प्रोग्राम एंड प्लानिंग जो हमारी राजनीति की पाठशाला का एक पार्ट है, उसके चेयरमैन रोमेश शर्मा जी। आप छत्तीसगढ़ से हैं, राजनांदगांव से। राजनांदगांव इसलिए ज़्यादा फेमस है कि वहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष मुख्यमंत्री 15 साल जो रहे रमन सिंह जी, उनके विधानसभा राजनांदगांव है, इसलिए राजनांदगांव बहुत फेमस है। आप राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से। संतोष सागर जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं और संस्थापक सदस्य भी। अभी इसके बाद परिचय हम लोग 1 by 1 सबका कर लेंगे। मेरे साथ विशेष तौर पे दिल्ली से आई युवा अधिवक्ता युक्ति राठी जी और अनामिका मिश्रा जी जो कि राइटर भी हैं, अपना परिचय देंगे कानपुर से। बाकी हम लोग 1 by 1 सबका परिचय करेंगे। आ जाए ना सन्नी, कक्षा में पीछे बैठते थे क्या मेरी तरह? राजनीति की पाठशाला में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं राजनीति की पाठशाला से। राजनीति की पाठशाला में सफर 30 जून 2017 से स्टार्ट किया हमने। कुछ चंद लोगों के साथ मुंबई में, जैसे संतोष भाई हैं, उल्का जी हैं, जिगना जी हैं, सोनू है, राघवेंद्र, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो ये लकी भाई हैं, जो लोग पुराना राजनीति की पाठशाला जो सफर चालू हुआ तब से हमारे साथ हैं। अक्सर आदमी जो कामयाब होता है ना, उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होता है उसके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं। आज हिंदुस्तान के हर राज्य में राजनीति की पाठशाला का यूनिट है। लगभग 35,000 लोग राजनीति की पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। 8 साल के इस सफर में 2 साल अगर कोविड को छोड़ दें तो 6 साल बड़ी मेहनत के साथ हमने राजनीति की पाठशाला को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है दोस्तों की मदद से। हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है या राजनीतिक पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो राजनीति की पाठशाला के बारे में ना जानता हो और हमारे क्रियाकलाप के बारे में ना जानता हो। निरंतर प्रयास के बाद आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 30 जून को हमने अपना 8वां स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया था। सारी पार्टियों के लोगों को हमने इन्वाइट किया था। अब कुछ चैलेंजेस है पाठशाला के साथ, जैसे कि अब कितने लोग हमें संगठन जुड़ गए हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको संजो के रखना है। मैं जब छात्र राजनीति करता था तो मेरे जो राजनीतिक गुरु थे तो मुझे कहते थे, बेटा कभी जिंदगी में ऐसे मत करना कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो उसमें आप नफे में नहीं है, नुकसान में। तो जो पुराने साथी हैं उनको भी जोड़ के रखना, क्योंकि वो हमारे सफर के शुरुआत दौर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक चैलेंज है कि उनको जोड़ के रखना है। तो इसी प्रकार से हम लोग जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट के यूनिट के हम इंचार्ज भी कुछ दिनों में अपॉइंट कर देंगे। उनका स्टेट, हर स्टेट का कोई ना कोई इंचार्ज रहेगा जो स्टेट को कोऑर्डिनेट करेगा और जितनी भी एक्टिविटी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में होगी उसकी ये ड्यूटी रहेगी इंचार्ज की कि वो अपने प्रदेश के लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि इस महीने में इस राज्य में कार्यक्रम है, जिससे कि अगर उसको किसी को जोड़ना है तो वो जोड़ सकेगा। जैसे कि राजनीति की पाठशाला शब्द से ये महसूस होता है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई ना कोई ऐसी पाठशाला होगी जहाँ पे लोग जाएंगे और उनको राजनीतिक बात सीखने को मिलेगी। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भारत के जो स्किल मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय, उसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है कि हम 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करेंगे जो बेसिक नॉलेज देगी राजनीति। इससे आपको पता लगेगा कि हम लोग बोलते हैं ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, वो क्या उसका मतलब है, कौन सी राजनीतिक पार्टी की क्या विचारधारा है, राजनीति में प्रवेश करने का तरीका क्या है। सबसे टफ ये है कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ, जब घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है राजनीति में आने की, चाहे वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब तो कई जजों ने भी कहा गया कि भाई कोई तरीका बताओ, तो रिटायर हो गए, राजनीति में कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने 3 मंथ का हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स चालू करने वाले जल्दी से।
और उसकी भी हमारी तैयारी जारी है। मैं थोड़ा सा पास्ट में आप लोगों को ले जाना चाहूँगा। मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की। दिल्ली के शिवाजी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। मेरे को बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। देश के प्रधानमंत्री के साथ भी मैंने काम किया, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। एक चीज बड़ी महसूस की कि हमसे भी ज्यादा टैलेंट के लोग थे, वो राजनीति में आगे नहीं आ पाए क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिला। और हमारी जो राजनीति की लाइन है उसमें जो पॉलिटिकल आदमी होता है सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। अगर आप पूरे समीकरण को देखेंगे तो पॉलिटिकल आदमी ज्यादा इनसिक्योर रहता है। उसको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं मेरे साथ वाला मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको मैं अगर रास्ता दिखा दूं तो मैं उससे छोटा ना बन जाऊं। लेकिन हम लोग जितने भी इस दुनिया में आए हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। हर आदमी अपना किरदार निभाते जाएगा, लेकिन एक रास्ता अगर आप किसी को देते हैं तो वो आगे चलकर देश की सेवा भी कर सकता है। और जो उसके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट नहीं मरता उसका। कई लोग होते हैं जिनके मन में कलाकार बनने का होता है, बहुत मेहनत करते हैं, मौका नहीं मिलता, तो वो कुंठा उनके जीवन में हमेशा रहती है। तो अगर कोई नेतृत्व रखने की क्षमता रखता है, नेतृत्व करने की, तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे अपनी बात को रख सके, अपनी बात कह सके और कुछ जान सके। उसी चीज को माइंड में रखते हुए जो हमने 2017 में राजनीति की पाठशाला की शुरुआत की। कई मौके मिले चुनाव लड़ने के, मुझे भी लगा कि मुझे भी एमएलए या पार्षद या सांसद बनना चाहिए। ऑफर भी मिला कई बार, लेकिन मेरे को ये महसूस हुआ कि अकेले नेता बनने से अच्छा है कि और लोगों को भी मौका मिले कि वो आए और अपनी बात को रख सके और इस देश की सेवा कर सके। उसी चीज को ध्यान में रखे राजनीति की पाठशाला निरंतर काम कर रही है। और जो हमारे मुख्य तौर पर कार्यक्रम जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, जनवरी में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर करते हैं युवा दिवस, मार्च में महिला दिवस। ऐसे ही हम लोग 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके ऊपर हम लोग कलाम को सलाम करके हर साल कार्यक्रम करते हैं। पिछले 2017 से निरंतर जो हम दिल्ली में करते रहे, कोविड टाइम में हमने वो ऑनलाइन भी किया कार्यक्रम। हमने कहा कि वो सब छूटना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम हमने पहली बार राजनीति की पाठशाला के माध्यम से इसी मेयर हॉल के जो बड़ा हॉल है उसमें कलाम को सलाम कार्यक्रम करा था। तो अब कोई ना कोई ऐसा बड़ा आयोजन एक स्टेट में रहे तो जिससे भी लोग जुड़े रहते एक दूसरे से। तो इस बार भी 15 अक्टूबर को कलाम को सलाम का कार्यक्रम देखिए मुंबई में रखा है मेयर हॉल में। अगर मिल जाएगा तो शायद कुछ मरम्मत का काम शायद चालू होने वाला है। तो एक तो मैं सबको अभी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि 15 अक्टूबर को कलाम साहब के ऊपर प्रोग्राम हम लोग मुंबई में करेंगे। और आप लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब अपने अपने क्षेत्र के में एक अच्छी पहचान रखते हैं। और आपके माध्यम से अगर आपको लगता है कि कोई लोग आपके आसपास आपके सराउंडिंग अच्छा काम कर रहे हैं और हमको उनको प्रमोट करना चाहिए, तो आप उसका नाम भी रिकमेंड कर सकते हैं। मैं तो कभी कभी आता हूँ मुंबई, लेकिन यहाँ पे विशेष तौर पर हमारी जो अध्यक्षा है उनका नायक वो रहती हैं और जिगना जी यहाँ पे रहते हैं, लक्की भाई हैं, संतोष भाई हैं, शैलजा को हमने भी संगठन सचिव बनाया है, जो कि संगठन के माध्यम से आपको सबको फोन करेगी बताने की, फोन करने के लिए कि कब कब क्या कार्यक्रम है। राघवेंद्र जी हैं, तो इन लोगों के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और कई बार आदमी के मन में सवाल रहता है कि पाठशाला से क्यों जुड़े हैं, हमें क्या फायदा होने वाला है। दुनिया में सारे काम फायदे के लिए नहीं किए जाते, फायदे के लिए सिर्फ बिजनेस किया जाता है। व्यवहार हमेशा व्यवहार के लिए किया जाता है। मैं एग्जाम्पल देने में बहुत समय लग जाएगा। दिल्ली में लोग ये कहावत कहते रहते हैं कि अगर आप भारत का नक्शा अगर बिछाते हैं और आप भूल रखते हैं कि इस जगह पे आदमी चाहिए, तो आपको पाठशाला का आदमी मिल सकता है। मतलब इतनी हम लोगों ने मेहनत करके चीजें। तो आपके वैसे तो किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, जिले में, कोई तालुका में अगर आपको कोई काम पड़े किसी भी प्रकार का, तो एक बार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं 24 घंटे फोन ऑन रखता हूँ अपना, कभी घड़ी नहीं देखता कितने बजे है।
तो आप उसके माध्यम से भी अपना एक अच्छा सा एक नेटवर्क बना सकते हैं। और कोविड के बाद तो आजकल जीवन का पता ही नहीं है कितने दिन आपको जीना है, लेकिन अगर हमारा जीवन किसी के काम आ सके या हम किसी के लिए खड़े हो सके तो ये हमारा सौभाग्य की बात है। और लोग अक्सर कहते हैं कि फलाने की वजह से फलाना बन गया, उसने उसकी मदद करी वो बन गया। कोई किसी को बनाता नहीं है। भगवान को अगर आपको क्रेडिट देना है तो कहता है चलो यार इसका क्रेडिट इसको मिल जाता है कि भाई चल इसको तू प्रमोट कर दी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि जब दूसरे को आप बड़ा बनाएंगे ना तो आप खुद अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सबको मैं चाहूँगा कि सब लोग अपना अपना परिचय दें। उन आज व्यक्ति किस क्षेत्र में क्या कर रहा है हमको मालूम होना चाहिए। हम लोग पाठशाला में कई लोग ऐसे जुड़े हैं बहुत साल से, उनके मालूम ही नहीं था कि हस्बैंड क्या कर रहे होते हैं या उनकी वाइफ क्या कर रही होती है। लेकिन हम लोग जब चर्चा करते हैं इस तरह की तो हमें मालूम होता है कि भी कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किसके क्या काम आ सकता है। तो इसीलिए एक छोटा सा ये आयोजन हमने आज रखा कि एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाए और परिचय भी हो जाए। दूसरा, अभी जो भारत सरकार जो है एक नया कानून ला रही है, उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को चेयरमैन बनाया, उसका 1 नेशन 1 इलेक्शन। सरकार चाहती है कि जो लगभग हर राज्य में 3 तरह के चुनाव होते हैं। निकाय चुनाव होते हैं जिसको निगम चुनाव भी बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो लोकल इश्यूज के ऊपर लड़ा जाता है। उसके बाद जो विधानसभा का इलेक्शन है वो स्टेट इश्यूज पे लड़ा जाता है, और जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय पॉलिसी, राष्ट्रीय स्तर पर जो चैलेंजेस होते हैं उस पर बेस पे लड़ा जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि तीनों इलेक्शन एक ही दिन किए जाएं। एक व्यक्ति 3 वोट डालेगा 3 तरह के, और इससे देश का खर्चा बचेगा। इस तरह का एक कानून भारत सरकार लेके आना चाहती है। तो उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जाएं और उनकी क्या विचारधारा है, वो अच्छी बात है कि नहीं है, उसके कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो वो कमियां या जो भी उसका सजेशन है उस सजेशन को इकट्ठा करके फिर हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और जो चेयरमैन है रामनाथ कोविंद जी को फीडबैक देंगे कि हमने इस तरह का आयोजन किया, इसी स्टेट में किया और हमें ये फीडबैक मिला। तो थोड़ा सा उनको आगे कुछ चेंजेस भी करने होंगे तो उसके लिए आसानी होगी। तो उसमें भी मुझे मतलब सब लोग पॉलिटिकल नहीं है तो इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति जानता हो वो अपने बात विचार रख सकता है। और आप जो भी काम करते हैं तो वो भी अपना आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता सकते हैं कि हम लोग ये काम करते हैं, जिससे हमें भी पता लगे कि हम लोग किसको किस फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चाएँ वो चलती रहेंगी। तो मैं हमारी अध्यक्षा जो है यहीं से शुरुआत करता हूँ, 1 by 1 जो है सब अपनी अपनी बात रखेंगे।